संबंध। इस प्रकार अर्जुन को भगवान ने निष्काम भाव से कर्म करने की आज्ञा दी, किंतु कर्म अकर्म का तत्व समझे बिना मनुष्य निष्काम भाव से कर्म नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार के बिना किए जाने वाले दिव्य कर्मों का तत्व भलीभांति समझाने के लिए कर्म तत्व की दुर्विज्ञता और उसके जानने का महत्व प्रकट करते हुए उसे कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। किं कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रश्न। यहाँ कवये पद किन पुरुषों का वाचक है और उनका कर्म अकर्म के निर्णय में मोहित हो जाना क्या है, तथा इस वाक्य में अपिपद के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर। यहाँ कवये पद शास्त्रों को जानने वाले बुद्धिमान पुरुषों का वाचक है। शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं से कर्म का तत्व समझाया गया है। उसे देख सुनकर भी बुद्धि का इस प्रकार ठीक ठीक निर्णय न कर पाना कि अमुक भाव से की हुई अमुक क्रिया अथवा क्रिया का त्याग तो कर्म है, तथा अमुक भाव से की हुई अमुक क्रिया या उसका त्याग अकर्म है, यही उनका कर्म अकर्म के निर्णय में मोहित हो जाना है। इस वाक्य में अपिपद का प्रयोग करके ये भाव दिखलाया गया है कि जब बड़े बड़े बुद्धिमान भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं, ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाते, तब साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। अतः कर्मों का तत्व बड़ा ही दुर्विज्ञेय है। प्रश्न। यहाँ जिस कर्म तत्व का वर्णन करने की भगवान ने प्रतिज्ञा की है, उसका वर्णन इस अध्याय में कहाँ किया गया है? उसको तत्व से जताना क्या है और उसे जानकर कर्म बंधन से मुक्ति कैसे हो सकती है? उत्तर। उपर्युक्त कर्म तत्व का वर्णन इस अध्याय में 18वें से 32वें श्लोक तक किया गया है। उस वर्णन से इस बात को ठीक ठीक समझ लेना है कि किस भाव से किया हुआ कौन सा कर्म या कर्म का त्याग मनुष्य के पुनर्जन्म रूप बंधन का हेतु बनता है और किस भाव से किया हुआ कौन सा कर्म या कर्म का त्याग मनुष्य के पुनर्जन्म रूप बंधन का हेतु न बनकर मुक्ति का हेतु बनता है। यही उसे तत्व से जानना है। इस तत्व को समझने वाले मनुष्य द्वारा कोई भी ऐसा कर्म या कर्म का त्याग नहीं किया जा सकता जो कि बंधन का हेतु बन सके। उसके सभी कर्तव्य कर्म ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार के बिना केवल भगवदर्थ या लोक संग्रह के लिए ही होते हैं। इस कारण उपर्युक्त कर्म तत्व को जानकर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है।